Hello everyone, welcome to our channel. We are going to start a new order number 12. Order 12 of Civil Procedure Code 1908 talks about admission and we will discuss this topic admission now. सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बच्चे, दो पार्टीज हैं, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, ठीक है. सो नाउ देयर इज अ सूट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंड व्हाटएवर इज रिटन बाय प्लेंटिफ, जो भी प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिखा होगा, ये सपोज कीजिए प्लेंट है और इसमें जो भी चीजें उसने रिटन मतलब पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर नीड नॉट टू बी एडमिटेड. आप इनको उसके एडमिशन नहीं करवाओगे, एडमिटेड नहीं करवाओगे बाय प्लेंटिफ हिमसेल्फ, बिकॉज ही हैज हिमसेल्फ रिटन दैट, उसने खुद प्लेंट बनाई है, खुद पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये एज्यूम करके चला जाएगा कि ये ऑलरेडी ही वो लिख रहा है, तो ये एडमिटेड है. आप इनको फर्दर एडमिट नहीं करवाओगे. इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का अगर आप रिलेट करें इस एडमिशन से, तो आपका सेक्शन 58 था बच्चे. सेक्शन 58 क्या कहता है कि इफ एनीवन हैज एडमिटेड समथिंग देन अदर पार्टी नीड नॉट प्रूव दैट. अदर पार्टी को वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है अगर एक पार्टी ने वो खुद से ही चीजें एडमिट कर ली हैं. बाय चांस यहाँ पर प्लेंटिफ ने खुद से कुछ ऐसी चीज लिखी, एडमिट किया कि हाँ, जब मैंने डिफेंडेंट को बुलाया था तो वो मेरे घर पर ही आया था, तो उसने जब ये खुद बात लिखी है तो इसको आप फर्दर प्रूव नहीं करवाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिट कर रहा है ये बात. राइट, दिस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय द अदर पार्टी. एंड इफ नथिंग डिनाइड बाय अदर, और अगर दूसरी पार्टी ये डिनाई नहीं कर रही है तो ये मान के चला जाएगा कि दिस इज एडमिटेड बाय हिम, तो डिफेंडेंट ने उसको एडमिट भी कर लिया. अगर बाय चांस डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में ये पॉइंट लिखे, नहीं मैं उसके घर नहीं गया था, मतलब यहाँ पर प्लेंटिफ कह रहे हैं मैं मेरे घर आया था, डिफेंडेंट कह रहे हैं मैं नहीं गया था, तो यहाँ पर अब उनकी जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर रहे हैं, बातें क्लैश कर रही हैं, तो ये एक इशू हो जाएगा क्रिएट कि भाई पहले इसी को सॉल्व करो कि सच कौन बोल रहा है. बट अगर डिफेंडेंट भी ये कुछ ना, या तो कुछ ना लिखे या ये लिख दे कि हाँ मैं उसके घर गया था, प्लेंटिफ सच कह रहा है, तो दिस इज नॉट नीड टू बी एडमिटेड बिकॉज बोथ द पार्टीज आर एडमिटिंग ऑन द सेम फैक्ट. ओके, कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. सपोज कीजिए ए है एंड बी है. A is the plaintiff, B is the defendant. Okay, so now on certain date क्या होता है, B took some money as a bribe from A in Lucknow. ठीक है, B ने कुछ पैसे लिए हैं किससे, A से, किस तौर पर, ब्राइब के तौर पर, रिश्वत ली है, कहां पर ली है, लखनऊ में. ओके, नाउ इफ B replied that he has not taken any money, भाई मैंने कोई मनी नहीं लिया है इस पर्टिकुलर डेट को, ठीक है, and in Lucknow में, so it is assumed that B has whatever taken some money in different date, है ना, ये मान के चलें क्योंकि B ने अपनी रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखा कि मैंने एज सच कोई ब्राइब नहीं ली ऑन दिस पर्टिकुलर डेट को लखनऊ में, तो क्या मान के चला जाएगा कि उसने ब्राइब तो जरूर ली है पर उस डेट को नहीं ली है. सो एज नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड, क्योंकि वो स्पेशली डिनाइड नहीं करे. स्पेसिफिकली डिनाई कैसे होता है, जब वो ये कह दे कि मैंने कोई ब्राइब ही नहीं ली, तो फर्दर डेट एंड प्लेस डजेंट मैटर. अगर वो यही बात को ही ना कर रहा है तो ये तो ऑटोमेटिकली ना होगी, बट वो कह रहे हैं मैंने कोई ब्राइब इस पर्टिकुलर डेट को लखनऊ में नहीं ली, मतलब वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर रहा है, जस्ट कुछ डेट्स को ही मेंशन कर रहा है. सो लाइक बी शुड हैव राइट, आई हैव नेवर टेकन एनी अमाउंट एंड आई have never taken any amount of money from A, तो ये माना जाएगा कि he is completely denying the fact. राइट, तो यहाँ पर एडमिटेड कुछ फैक्ट्स तो जरूर माने जाएंगे कि हाँ उसने ली तो जरूर होगी, बट किस पर्टिकुलर डेट को या अदर डेट को ली होगी. राइट, सो एडमिशन इज नेवर अ कंक्लूसिव टू द मैटर. ओके, मैटर को कभी कंक्लूसिव नहीं करते हैं. एडमिशन कैन बी डन इन टू वेज. अब मैं आपको बताती हूँ, एडमिशन को दो वे से किया जाता है. ओके, एडमिशन का मतलब होता है स्वीकृति लेना, आप उस बात से सहमत हैं. सो टू वेज कौन से हो गए, ओनली सम ऑफ दी पार्ट, या तो आप कुछ पार्ट या कुछ फैक्ट्स को एडमिट कर रहे हैं. ठीक है, किस में कर रहे हैं, प्लीडिंग में एडमिट कर रहे हैं अपनी, या अदरवाइज देन इन प्लीडिंग. और एक क्या होता है, बाय नोटिस एक्सेप्टिंग ऑल द फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स, या आप बाय नोटिस
accept कर रहे हैं all the facts. So these are the two ways through which you are admitting your thing, you are admitting any fact. So only sum of the part या facts ये किसमें कवर्ड होंगे, आपके रूल 1 में, और डॉक्यूमेंट्स के जो पार्ट है ये कवर होंगे रूल 2 में ऑफ ऑर्डर 12, राइट। ये आप थ्रू प्लीडिंग भी कर सकते हैं या अदरवाइज देन ऑन प्लीडिंग भी कर सकते हैं, और ये आप बाय नोटिस एक्सेप्टिंग ऑल द फैक्ट्स, ये रूल 2 में कवर होता है, राइट। अब ऑर्डर 12 का रूल 2 क्या होता है, अदर पार्टी टू एडमिट इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर अंदर एडमिट करना पड़ता है। इफ अदर पार्टी नेग्लेक्टिंग अ केस और डिफ्यूजिंग डिनाई कर रही है, देन कॉस्ट ऑफ प्रूविंग दैट बी बियर्ड बाय द नेग्लेक्टिंग पार्टी, नेग्लेक्टिंग पार्टी को ही वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ये प्रूव करवाने के लिए कि हम इस बात से डिनाई करते हैं, और उस डिनाई करने में जो भी फीस या चार्जेस लगेंगे वो कौन सी पार्टी पे करेगी, वही पार्टी पे करेगी जो उसको नेग्लेक्ट कर रही है और उस नेग्लेक्शन को जो प्रूव करवा रही है, राइट। अब आ जाइए रूल 9 में। रूल 9 बात करता है, इफ एनी नोटिस गिवन फॉर एडमिशन and that document is not of any use in the court proceedings, then cost of that document be bear by the first party or notice giving party, जो भी नोटिस दे रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया by notice accepting all the facts, या कोई डॉक्यूमेंट आप ऐसा दिखा रहे हो जिससे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और बाय चांस वो डॉक्यूमेंट इज ऑफ नो यूज इन द कोर्ट, then that cost of that document be bear by the neglecting party and notice giving party, ठीक है बच्चे। रूल 5 बात करता है फॉर्म ऑफ एडमिशन, किस फॉर्म में आप एडमिट करते हैं, फॉर्म ऑफ एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे टिप्स पे पता होना चाहिए। रूल 5 ऑफ ऑर्डर 12, और ये कहां पर गिवन है, आपका अपेंडिक्स सी, ओके। और फॉर्म नंबर कौन सा होता है, दिस इज 11, ठीक है। फॉर्म नंबर 11 अपेंडिक्स सी ऑफ रूल 5 सेज दैट द फॉर्म ऑफ एडमिशन डन, राइट। नाउ रूल 6 इज जजमेंट ऑन एडमिशन, एडमिशन के ऊपर जजमेंट कौन देता है, दैट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट कह भी सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर फैक्ट्स कंप्लीटली एडमिटेड है, या ये इनका एडमिशन प्रॉपर किया गया है, या कोर्ट ये भी कह सकती है दीज फैक्ट्स आर नॉट कंप्लीटली एडमिटेड, सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। So these are the main things of order 12, admission, how it is done, and what are the facts, what are the ways by which admission can be done, then in which form it is to be done, then how who will pay the charges, and what is the discretion of the court. So I hope you understood it well. Stay tuned for the next session. In next we are going to cover order 13. We are doing it step by step, तो लाइन में चल रहे हैं, एक भी सेशन मत छोड़िए, सिलेबस आपका सीपीसी का सारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। Till then, have a good day. Thank you.